नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साइट नंबर 64 पर। चलो, तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगर मैं आपसे शिफ्ट की बात करूं तो आरआरबी ग्रुप डी 26/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट नंबर की जो शिफ्ट है उसका मैं आप लोगों को बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और चीजों को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करें। देखिएगा, राजू के पास रिया से 50 रुपए अधिक है। देखो, किसके पास? तो आप बोलेंगे सर राजू के पास। राजू के पास रिया से 50 अधिक है और टोटल दोस्त 350 है, तो आप ये 50 पहले ही हटा दीजिएगा। बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 300। और दोनों लोगों में अगर बांटेंगे तो कितने मिलेंगे? 150। लेकिन राजू को ज्यादा मिलेंगे 50, यानी कि राजू को मिलेंगे 200 और रिया को कितने मिलेंगे? 150। तो उन्होंने बोला कि राजू के पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। यदि कोई वस्तु 800 में खरीदी गई और 760 में बेच दी गई, आप बताओ। 800 की वस्तु 760 में बेची, यानी कितने रुपए कम? तो आप बोलेंगे सर 60 रुपए कम। काय पर? 800 पर। तो बताइएगा ये परसेंटेज में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कितनी बार कटा? 15 बार। 4 से कटा 2 बार। 15 का आधा कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर 7.5% होता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखिएगा, ए कितने घंटे में भर सकता है? तो आप बोलेंगे सर 6 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में। और सी कितनी देर में खाली कर सकता है? तो आप बोलेंगे 10 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 120। 6 से कटा 20 बार, 8 से कितनी बार कटा? 15 बार, 10 से कितनी बार कटा? 12 बार। आरंभ में टंकी को 3 घंटे तक भरने के लिए ए और बी को एक साथ खोला जाता है। आप बताइएगा, ए प्लस बी को एक साथ खोला जाता है 3 घंटे के लिए। 1 घंटे का काम कैसा? 20 और 15 35। तो 35 इंटू 3 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 105। आगे बंदा बोल रहा है 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप बी और सी द्वारा टंकी के शेष भाग को भरने में लिया गया समय। आप देखिएगा सर, शेष भाग 120 में से 105 चला गया तो शेष कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 15। अब ए को आपने बंद कर दिया, काम कौन करेगा? बी और सी। तो 15 में से 12 गए तो कितने आ गए? 3। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी कि 5 घंटे। टंकी को शेष भाग को भरने में लिया गया समय पाइप ए और बी द्वारा आरंभिक 3 घंटों में टंकी को भरने में लिए गए समय से कितने प्रतिशत अधिक है? आप बताओ सर। पहले 3 घंटे और अब 5 घंटे, कितने अधिक है? आप बोलेंगे 2 अधिक है। काय पर? तो आप बोलेंगे सर 3 पर। तो बताइएगा ये परसेंटेज में क्या होगा? तो यही आंसर होगा आपका 200/3%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही फर्स्ट देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, उसमें कोई डाउट यहां पर होने वाला नहीं है। अगला, एक रेलगाड़ी 270 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। आप बताइएगा सर, 270 किलोमीटर की दूरी 4.5, 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 9 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 30 2 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइएगा रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो क्या होगी? तो आपका आंसर आना चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं। शाहिद अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है। उसे पहुंचने में 22 मिनट विलंब हो जाता है। 5/7 से चला तो कितने से नहीं चला होगा? 2/7 से। इसी कारण 22 मिनट विलंब है, तो 2 से कितनी बार कटा? 11। 11 7 77। लेकिन इस 77 में वो 22 मिनट लेट है, तो बताइएगा एक्चुअल जो टाइम रहा होगा वो क्या रहा होगा? वो रहा होगा 55 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर रहेगा। क्लियर? आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन। 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप कहाँ जा रहे हैं? 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक जा रहे हैं, यानी कि लगभग 2.5 महीने। और 2.5 महीने का मतलब क्या होता है? 73 दिन होते हैं। अब बताइएगा पैसा कितना है? 2000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। दिन कैसे हैं? 73। तो आपको 73 बटे क्या लिखना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 365 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। 73 से कितनी बार कटा? 5 बार। 2 जीरो से क्या कट गया? 2 जीरो। 5 से कट गया 4 बार। बोलो 7 4 कैसा आ जाएगा? 28। यानी कि आपका जो पैसा आएगा वो कैसा आएगा? तो आएगा ऑप्शन नंबर सी
₹28 आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा, नो डाउट बच्चों। अगला 44, 110 और 198 का एचसीएफ क्या होगा? चलो भैया देखिएगा क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे 44, 110 को ले लीजिएगा, 44 का दुगना कैसा आ गया 88, बचा कैसा 22, ऊपर से लिया आपने क्या 44, 22 से कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर 2 बार, 22 2 44। अब 198 को और काट के देख लो, तो आप क्या बोलोगे सर 22 9 198 डन, आप बोलेंगे यस सर, तो आपका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे भी देंगे आपका आंसर बड़ा बेस्ट होगा, डाउट उसमें आपको होना नहीं चाहिए। अगला, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 50 40 और 20% कम हो जाती, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। चलो भैया देखिएगा, पहले 50 कम हो रही यानी कि 2 का 1, फिर 40% कम हो रही यानी कि 5 का कैसा हो गया, आप बोलेंगे 3, फिर 20% कम, 5 का कैसा हो रहा 4 हो रहा, फिर 50% बढ़ जाती है, 2 का वैल्यू कैसा हो रहा, तो आप बोलेंगे सर 3 हो रहा, कुछ कट रहा तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 2 से कट गया, 2 बार 2 से 2 कट गया, 5 और 5 कैसा हो गया, आप बोलेंगे 25, 3 और 3 कैसा हो गया 9, 25 से आप 9 पर आ गए, 16 की कमी कमी काय पर हुई 25 पर, बताओ परसेंटेज क्या होगा, क्या बोलोगे आप, 25 से कट गया 4 बार 16 4 कैसा आ जाएगा 64, 64% की क्या आ जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा, बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर नो डाउट सर। अगला, एक शंकुआकार पात्र जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 16 सेंटीमीटर है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक शंकुआकार पात्र जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, रेडियस कैसी है भाई, तो आप बोलेंगे सर 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई ऊंचाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 16 सेंटीमीटर है। पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ उसमें एक गोला डुबोया जाता है, गोले का आकार ऐसा है कि जब वहां शंकु की भुजाओं को छूता है तो वहां उसमें पूर्णतः डूब जाता है। छलक कर बाहर निकले पानी के आयतन और शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर एक शंकु बना लेते हैं, थोड़ा शंकु ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें गोला अपने को डालना है, इसलिए ऐसा शंकु बनाते हैं मस्त वाला एकदम, है ना। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये इसकी क्या हो गई रेडियस, ये इसकी क्या हो गई, तो आप बोलेंगे सर ऊंचाई, ये स्लेंट हाइट क्या हो गया एल हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर बताओ आर एच है, अब आपके पास आर है और एच है, तो बताइएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो एल आ जाएगा। 3 से कट गया 4 बार, 3 से 4 से कट गया 3 बार 4 बार, तो अगला क्या आ जाएगा 5, यानी कि क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर ट्रिपलेट लगा देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप आगे देखिएगा सर, इसमें एक क्या डाला जाता है, गोला डाला जाता है, क्या डाला जाता है, गोला डाला जाता है। अब गोला अगर डाला जाएगा तो मेरे भाई गोले की रेडियस क्या होगी, तो गोले की जो रेडियस होगी ना वो होगी आर बराबर आर इंटू एच, और नीचे क्या आ जाएगा आर प्लस क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, आर इंटू एच 16 12 कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 192 आ गया, आर प्लस एल 12 और 20 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 32, 32 से कितनी बार कट गया 6 बार कट गया। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, किसका आयतन निकालेंगे आप, तो आप निकालेंगे शंकु का आयतन। अब मुझे एक बात बताइएगा सर शंकु का आयतन क्या होगा, तो सिंपल बोलेंगे आप सर शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप बोलेंगे यस सर। आप बताइएगा सर 1/3 पाई का मान कैसा, तो आप बोलेंगे सर 22 बटे कैसा 7, मैं तो बोल रहा हूँ मत रखो क्योंकि उसमें भी पाई है, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ आर कैसा है, तो आप बोलेंगे 12, 12 का वर्ग कैसा आ जाएगा 144, और एच एच आपके पास कैसा, आप बोलेंगे सर 16 है। बताओ 3 से कितनी बार कटा, 3 4 12, 3 8 कैसा आ गया 24 आ गया, गुना कर देते हैं। चलो 16 इंटू 8 128, कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे 12, 16 4 कैसा 64, 64 और 12 कैसा आ गया 76। टोटल जो आयतन आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा मेरे भाई 768 पाई। अब एक बात बताइएगा आप, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि गोले का आयतन क्या होगा, तो क्या आप आसानी से निकाल पाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, आर का क्यूब, आर क्यूब मतलब 6 × 6 × 6, क्या बोलोगे 3 से कट गया कितनी बार 2 बार, 6 और 6 36, 36 2 72, 72 इंटू 4 288, 288 पाई पानी छलक जाएगा। अब इतना अगर छलक जाएगा मेरे भाई 288 पाई, तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर पाई, 8 में से 8 गया कैसा आ गया 0, 16 में से 8 गए तो कैसे बचे, आप बोलेंगे 8, 6 में से 2 गए 480। देखो अब क्या बोला, छलक कर बाहर निकले पानी के आयतन, तो देखो छलक कर बाहर कैसा निकला, तो आप बोलेंगे सर वो निकला 288 पाई। और आगे बंदा क्या बोल रहा है, शंकु में बचे पानी के आयतन, अब बचा हुआ पानी कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 480 पाई है। चलो इसके ही तो अनुपात पूछा है, आप निकाल के देंगे इसका अनुपात, आप बोलेंगे हाँ जी सर मैं तो बोल रहा हूँ 24 से काट लेते हैं। 24 से कितनी बार कट जाएगा, बोलेंगे 12 पाई। 24 से कितनी बार कट जाएगा 20 पाई। मुझे बताओ 4 से कट जाएगा कितनी बार 3 पाई, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 पाई। पाई से पाई कट जाएगा 3 अनुपात 5 आ जाएगा, कहाँ है
ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही आप सी लगा देंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे आपका आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। 102 आदमियों के पास 30 सप्ताह के राशन है। देखो 102 व्यक्ति हैं जिनके पास जो राशन है वो कितने का है? तो आप बोलेंगे 30 सप्ताह का है। उनके साथ 78 आदमी और शामिल हो जाते हैं। 102 थे, 78 और आ गए। कैसे हो गए? आप बोलेंगे सर 180 हो गए। खाना कितने दिन चलेगा? 3 से कट गया 6 बार 17 6 102 यानी कितने दिन चलेगा? तो आप बोलेंगे सर 17 दिन चलेगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला, पूर्णांक 85 वाली एक परीक्षा में बी को 50 अंक मिले। देखिएगा भाई बी को कैसे अंक मिले? आप बोलेंगे 50। जबकि ए को कैसे मिले? तो आप बोलेंगे सर ए को जो मिले वो कैसे मिले? 75 मिले। बी के अंक ए के अंकों का कितने प्रतिशत था? देखो बी के अंक ए के अंकों का तुलना कैसे हो रही? ऐसे हो रही। तो बताओ कितने परसेंटेज है? तो आप बोलेंगे 25 से घटा 4 बार, 25 से घटा 3 बार। 200/3 कितनी बार आ चुका है? आप बता सकते हैं 66.67। या लगभग आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर लगभग में 67%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन। आंकड़ों के एक समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः 86.7 और 51.3 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 3 माध्यिका। और क्या होता है? 2 माध्य होता है। बोलो होता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। माध्यिका को इधर ही रहने दो। 3, अरे 3 माध्यिका। आप बोलेंगे हाँ जी सर इधर ही है। अब आप बताओ जरा, माध्य और बहुलक क्रमशः कैसे हैं? तो आप बोलेंगे 86.7। तो यहाँ 2 का गुना कर दे 86.7 में। आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो क्या बोला? समूह का माध्य और बहुलक। बहुलक तो सीधा ही है बेचारा। कितना? तो आप बोलेंगे सर बहुलक है 51 दशमलव कैसा? तो आप बोलेंगे 3। चलो 7 2 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा 14 के 4। हाथ कैसा आया? तो आप बोलेंगे सर 1। 2 7 14, 14 के 4 हाथ आया 1। 2 6 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ आया 1। 2 8 16 और 1 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 17। 173। और ये इधर आके प्लस का हो गया। और ये और कितना है? 31 दशमलव कैसा अपने पास 3 है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 3 माध्य का। चलो ये कितना हो गया? 4 और 3 कैसा हो गया? 7 हो गया। 3 और 1 कैसा हो गया? 4 हो गया। 17 और 5 कैसा हो गया? 22 हो गया। 3 से काट दू डायरेक्ट। 3 7 21। देखो 7 की लाइन में एकमात्र ऑप्शन है 74। ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे जो कि आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत है नहीं इस बात में। अगला क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। चलो भैया, एक 6 मिनट में भर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है? 12 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम कैसा है? 12। 6 से कटा 2 बार, 12 से कटा कितनी बार? 1 बार। यदि खाली टंकी होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को आधा भरने में, बताओ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, आधा ही तो भरना है। 1/2। तो बताओ समय कैसा लगेगा? तो आप बोलेंगे 6 मिनट लगेंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन। यदि टेन थीटा बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2p है तथा थीटा एक न्यून कोण है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा भाई। आपको उसने दे रखा है, क्या दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर हमको दे रखा है टेन थीटा बराबर में क्या? 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में क्या? तो आप बोलेंगे सर 2p। अच्छा सबको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का बोलते हैं। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बोलते हैं, नो डाउट सर। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं बात कर रहा हूँ काय की टेन थीटा की, तो टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं लंब और आधार। आप बताओ कर्ण अगर हमको निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? के का वर्ग। लंब का और आधार का वर्ग यानी कि 1 माइनस पी का स्क्वायर और प्लस में क्या? तो आप बोलेंगे सर 2p का स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये क्या आ गया? तो ये आ गया मेरे भाई क्या स्क्वायर। एक का वर्ग 1, पी का स्क्वायर 2 की पावर कैसी आ जाएगी? 2 तो क्या हो जाएगा? पी 4 माइनस 2p स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अरे 2ab 2p स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 4p स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे भाई क्या स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी की पावर 4। 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 2p स्क्वायर। आप बताओ के स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं? 1 प्लस पी का स्क्वायर उसका भी वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो के बराबर क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर 1 प्लस पी का के मतलब कर्ण आ गया। अब उनने पूछा क्या भाई? साइन थीटा। अरे क्या पूछा? साइन थीटा। वो क्या होता है? तो होता है लंब बटे कैसा? कर्ण। आप बताओ लंब कैसा है आपके पास? तो लंब में है 1 माइनस पी स्क्वायर, ये लिख दिया आपने 1 माइनस पी स्क्वायर। अब आप बताओ कर्ण कैसा है? 1 प्लस पी स्क्वायर है। आप बताओ 1 प्लस पी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको? 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही आप सी नंबर का ऑप्शन देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला,
10,511 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से से क्रमशः 87, 42 और 12 काटा जाए तो उनके पास 6:16:12 के अनुपात में धनराशि बचती है। वाई और जेड के मूल हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अपने को क्या बताना है? वाई और जेड के मूल हिस्सों के बीच का अंतर बताना है। चलो, कितना कितना पैसा गया? तो आप बोलेंगे सर 2 और 2 4, 4 और 7 कैसा आ गया? 11, हाथ कैसा आया? 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13 और एक कैसा आ गया? 14। 141 रुपए चले जाएंगे। अब 141 अगर गए तो जीरो, 11 में से कैसा गया? 4 गया तो कैसा बचा? तो आप बोलेंगे 7, 4 में से 1 गया तो कैसा बचा? 3, 10,370 पैसा आपके पास बचा सर 10,370। आपको बांटना है एक्स वाई जेड में। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से काट लेते। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 6 बार। 8 6 14 और 3 कैसा आ गया? 17 आ गया। बोलो, 17 6 102, एक बचा, 17 एकम 17, 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया? 610। उनने बोला वाई और जेड, तो बताओ 8 और 6 में अंतर कितने का है? 2 का। 2 इंटू 610, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे भाई 1220। अब यहां देखो भाई और जेड में अंतर कितने का? 42 और 12 में अंतर कितने का है? 30 का है। 30 और जोड़ दीजिएगा सर आप, तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 1250। कहीं दिखाई दे रहा है 1250? आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। जैसे ही बी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, उसमें कोई डाउट होगा नहीं। अगला, ग्रीश और रोहन की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पहले, देखो ध्यान से समझना भाई, उसने क्या बोला? उसने बोला 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले ग्रीस की आयु रोहन से 2 गुनी थी। ग्रीस की आयु रोहन से कैसी थी? 2 गुनी थी। 1 और 2, देखो वो 10 वर्ष का अंतर है, तो उम्र में अगर 10 वर्ष का अंतर है तो जीवन पर्यंत 10 वर्ष का अंतर रहेगा, कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 2 और 1 में अंतर कितने का? 1 का। 1 बराबर 10, 10 का गुना यहां कर दो, 10 का गुना यहां कर दो। ये कैसा हो गया? ये हो गया 20। ये कैसा हो गया? तो ये हो गया 10। 15 वर्ष पहले की बात है, तो 15 आप यहां जोड़ दो, 15 ये आप यहां जोड़ दो। 20 और 15 हो गया 35, 10 और 15 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 25। ग्रीस की वर्तमान आयु कैसी है? तो आप बोलेंगे 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पी आप लोगों का परफेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, यदि पी 15 और 20 का चतुर्थानुपाती कैसा है? 1 है। देखो पी है, फिर क्या है? 15 है, फिर क्या है? 20 है, का चतुर्थानुपाती कैसे? 1 है। तो आप बताओ पी बराबर कैसा हो गया? 15 20 30। अरे 15 इंटू 20 कैसा हो गया? 15 2 30, यानी कि 300 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप बोलेंगे सी हमारा राइट आंसर होगा सर। अगला, फ्रैक्शन है आपके पास, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। सीधे आप जोड़ेंगे, क्या बोलोगे? 4 और 7 11, 11 और 7 कैसा हो गया? 18, 18 2 20, 20 9 29, 29 और 6 35, 35 और 2 37, 37 के साथ कैरी आउट कितना किया? 3, 2 और 2 4, 8 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 7 35, 35 5 40, 44, 44 और 3 कैसे आ गए? 47, 477। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देंगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे 9 5, 45 बचे कितने? 2, 9 3 27, क्या आ गया? 53। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आप लगाएंगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा, कोई डाउट उसमें होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 96 है, एंगल आर 43 है, एंगल एस और टी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, एंगल टी एस का मान क्या होगा? चलो भाई, एक आपके पास चतुर्भुज है, कैसा है? आप बोलेंगे सर क्यू आर एस ओ टी। एंगल क्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 96 डिग्री, है ना। और फिर एंगल आर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 43 डिग्री। अब बंदा बोल रहा है एस और टी के समद्विभाजक, एस और टी के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? तो आप बोलेंगे सर ई पर मिलते हैं। तो एंगल टी ई एस, इस एंगल टी ई एस का जो माप होगा वो क्या होगा? तो एंगल टी ई एस क्या होता है? तो आप बोलेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर का कैसा होगा? आधा होगा। 96 प्लस क्या आ जाएगा? 43 डिवाइडेड बाई 2, क्या बोलोगे? 3 और 6 9, 9 4 13 और एक कैसा आ जाएगा? 14। आप बताओ, 75, 75 से थोड़ा कम? नहीं 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 नहीं, 6 3 9, 9 4 13, 139। अरे कितना? 139। 140 का आधा 70, 70 से पॉइंट कम, 69 क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलो रीचा, गुड इवनिंग, जय हिंद भाई। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/2 का 50% का 40%, देखो यदि किसी संख्या के 1/2 के 50% का मतलब 1/2, 40 का मतलब 2/5 कैसा है? आप बोलेंगे सर 900 है। 2 से 2 कट गया, 5 2 10, 9,000। अरे बोलो 5 2 10,
900 में 10 का गुना करेंगे तो सीधा आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो आप बोलेंगे 9000। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 11, 12 और 2 के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगा? देखो आप, 12 और 11 कैसा हो गया 23, 23 और 2 कैसा हो गया 25, लगभग देखो 97, 59, 49 बहुत ज्यादा है, तो बस यही आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। लगभग ही तो पूछा है ना, कौन मेहनत करेगा भाई। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc होता है। लेकिन मेरे दोस्त उसने यहाँ क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो आप भी क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो बताओ 3 का वर्ग 9, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और क्या आ जाएगा? सी का स्क्वायर। 9ab का स्क्वायर कहाँ है? ये लो, ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे, जो कि बेस्ट का आंसर होगा आपका, नो डाउट बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक सावृत्त बेलन के आधार का व्यास, चलो व्यास कैसा दे रखा है भाई? 24 दे रखा है। रेडियस क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे आधा। ऊंचाई कैसा है? 9 फीट है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। और क्या होता है? आप बोलेंगे आर प्लस एच होता है। 2 पाई का मान कैसा आ गया? आप बोलेंगे सर 22/7। आर कैसा होता है? 12। दोनों को जोड़ देंगे, 12 नो कैसा आ जाएगा? 21। 7 से कट गया कितनी बार? 3 बार। आप बोलेंगे हाँ जी सर। सब में लास्ट में 4 है, दिमाग काम नहीं करेगा। 12 3 36, 36 2 कैसा आ गया? आप बोलेंगे 72। 72 इंटू 22, 72 का दुगना 144। कैरी आउट कितना किया? 14। 72 का दुगना 144, 144 में 14 जोड़ा कैसा हो गया? 100। 144 में 14 जोड़ेंगे 158 होगा। 1584 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर सी इज ए राइट आंसर। जैसे ही आप सी देंगे ना रीचा, बहुत सही जवाब है आपका। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। एक एजेंट 6,370 रुपए अंकित मूल्य वाली, अरे 6,370 रुपए अंकित मूल्य वाली एक टर्बो कूलर को 60% की छूट पर बेचता है। अब 60% की छूट पर बेचा मतलब बेचा कितने में? 40%। आप बताओ, एक दो एक दो, 7 4 28 के 8, लास्ट में 8 का है, 2,548 रुपए। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। आप बोलेंगे यस सर होगा, ये लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि आपको पता है बेस्ट तरीके से आपको जवाब देना होता है सेशन समाप्त होने के बाद। एक छात्रा 0.25 की घात 6 को 0.125 के वर्ग से भाग और फिर 0.5 की घात 4 से गुना वाले व्यंजक को सरल करती है, वहां अंतिम उत्तर को 0.5 इंटू एक्स की पावर x प्लस 3 के रूप में लिखती है। x का कौन सा मान दोनों पक्षों को बराबर कर देगा? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना, जैसा कि आप लोगों को पता है। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जल्दी से जल्दी मेरे साथ 101 सेट को आप निपटाइएगा। जय हिंद जय भारत साथियों।